अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप एक देख रहे हैं पाक यूथ लर्निंग ज़ोन। तो आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या होता है, ये हमारा कोर्स टाइटल। इसमें हम इसको डिटेल में कोशिश करेंगे पढ़ेंगे। छोटे छोटे लेक्चर्स में मैं टॉपिक्स को डिवाइड कर रहा हूँ ताकि समझना ज़्यादा आसान हो। तो वीडियो अच्छी लगे या कुछ सजेशन वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कंप्लीट देखें ताकि कंसेप्ट सही तरह आपको समझ लग जाए। स्लाइड्स में देने का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको सारा मटेरियल भी इधर ही प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेक्चर नंबर 1 में हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है। केमिकल काइनेटिक्स हम के बारे में हम पढ़ेंगे और स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोर्स का इंट्रोडक्शन ही। तो इसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री है ना, जो उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे केमिकल काइनेटिक्स आ जाती है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आ जाती है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी आ जाता है, सॉल्यूशन केमिस्ट्री वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं, फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो काइनेटिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अगर थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो इस केमिकल थर्मोडायनामिक्स में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हम देखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी या फिर उसकी क्या नाम है इस्तात या उसकी एक्सटेंट क्या होगी। ये सारी चीज़ें हम इन सब में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर मेन टॉपिक। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट एक्सेट्रा। तो पहले इसमें वो कह रहा है कि जो हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स है ना, ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम देखते हैं, जो कि डील करती हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है और कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं उसके ऊपर। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के रेट के ऊपर, तो जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट या सॉल्वेंट या इस तरह की और चीज़ें। और दूसरी इसमें हम देखते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन का मतलब है वो रूट या वो तरीका जिसकी इस मुताबिक एक रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स कौन से हैं इफ़ेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, और कौन सी थीरीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि काइनेटिक्स में हमें क्या है। काइनेटिक्स में हमें केमिकल काइनेटिक्स में हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले आ जाती है कि ये हमें बताता है टेल्स हाउ फास्ट डज ए रिएक्शन प्रोसीड, यानी एक रिएक्शन कितना तेज़ प्रोसीड कर सकता है या कितनी तेज़ी से वो एक रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है। नंबर 2 में थर्मोडायनेमिक्स में है, तो वही मैंने जैसे आगे बताया कि ये हमें बताता है कि ये एक रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, यानी ये एक रिएक्शन पॉसिबल भी है कि नहीं। और कॉमन ऑब्जर्वेशन हमारी ये है केमिस्ट्री में कि हम जितने भी केमिकल रिएक्शन जितने भी केमिकल रिएक्शन डू नॉट प्रोसीड एट सेम रेट, वो एक ही रेट पे या एक ही रफ्तार से या एक ही एक्सटेंट से वो मुकम्मल नहीं होते। सम प्रोसीड्स एट वेरी फास्ट रेट, कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ रिएक्शंस होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शंस होते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तेज़ रिएक्शंस की। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना जो रिएक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं ना, सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। अब और उनसे मिल के बनने वाली चीज़ को हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हमारे पास फ़र्ज़ करें 2 रिएक्टेंट्स हैं, HCl और NaOH। ये न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करके ये वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। और ये एक आयोनिक रिएक्शन है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट। जबकि इसके बरक्स जो हमारे पास रस्टिंग यानी जंग लगने का जो प्रोसेस होता है वो क्या है, वो तो स्लो प्रोसेस होता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ गई। अब नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं
अब हम इसमें ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्लो यानी बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शंस और बहुत ज़्यादा तेज़ रिएक्शंस को हम नहीं देखते, बल्कि इसमें हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स का फ़ायदा ये है कि हम किस तरह स्पीड ऑफ मॉडरेट रिएक्शंस को इसमें हम देखते हैं, ठीक है। और इसका हमें फ़ायदा है, इसको हम ना इंक्रीज़ करते हुए जो मॉडरेट हमारे पास यील्ड आती है, यहाँ पे इसको कंट्रोल करते हुए हम कमर्शियली बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, द रिएक्शन स्पीड डिफ़र, अब जो रिएक्शन की जो स्पीड होती है, ठीक है, वो हमने देखा है कुछ तेज़ भी हो सकती है और कुछ बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, ठीक है। आयोनिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, मॉडरेट होते हैं कुछ कोवलेंट वगैरह या इस तरह के। इसके में दो चीज़ें होती हैं रिएक्शन में। नंबर 1 होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, टूटते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, नए बॉन्ड बनते हैं, जो हमारे पास इसमें एटम्स वगैरह बच जाते हैं, वो नए बॉन्ड बना के आपस में कीमियाई रिएक्शन करके, केमिकल रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इसमें मेन चीज़ें आ जाए, ये हमने देख लिया कि इसका बेनिफिट केमिकल काइनेटिक्स का। और इसमें दो चीज़ें हैं, क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकेज ऑफ रिएक्टेंट्स और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ऑफ प्रोडक्ट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। तो इसको हम इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में और स्टडी करेंगे। तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शुक्रिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।